राधे महाराज जी क्या पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हमें इस जन्म में किसी खास समय पर ही अध्यात्म की ओर झुकाव होता है क्या? नहीं, कर्म शुभ और अशुभ होते हैं। शुभ सांसारिक सुख प्रदान करते हैं, अशुभ सांसारिक दुख प्रदान करते हैं। लेकिन संत मिलन, अध्यात्म मार्ग में चलने की इच्छा, ये केवल भगवान की कृपा से होती है। ये अपने पूर्व कर्मों से नहीं, अपने भाग्य से नहीं, एक कृपा से होती है। जैसे हमारे श्री धाम वृंदावन में आपका आना, बैठकर सत्संग सुनना, ये आपके भाग्य से नहीं हुआ है। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। श्री किशोरी जी की कृपा के बिना, राधा रानी की कृपा के बिना आप वृंदावन में मन से भी नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। आने की तो बात जाने दो। तो वृंदावन आना, संत समागम होना, भगवान नाम जप होना, अध्यात्म में चलना, इसमें तो हरिजू की अहेतु की कृपा मुझे दिखाई देती है। अपने भाग्य, अपने कोई कर्म फल ऐसा नहीं, इसमें हरिजू की कृपा दिखाई देती है। इसलिए इसे कृपा मानकर चलने पर ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। हमारे भाग्य इतने कहां, ये हमारे हरिजू की कृपा हम पर हुई जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बचपन से ही मुझे श्री जी की कृपा से प्रिया प्रीतम की ओर, वृंदावन की ओर सहज आकर्षण था। 20-22 वर्ष की अवस्था में ही भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज जी को गुरु मान लिया। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि उनकी मैंने शरण तो ले ली, बट उन्होंने मुझे स्वीकार किया है नहीं, इसका मुझे कैसे अनुभव होगा? उनकी शरण ले ली आपने नहीं, उन्होंने आपको स्वीकार किया है, तब आपने शरण ली है। इस बात को समझिए। अगर आप एक बार भी राधा बोल रहे हैं तो राधा रानी ने आप पर कृपा की, तब राधा बोल रहे हैं। आप एक बार भी कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण भगवान ने कृपा की, तब कृष्ण नाम आपकी जिह्वा पे आया। आप जो भाई जी की शरणागति स्वीकार की, वो आपने नहीं, भाई जी ने आपको स्वीकार किया, इसलिए आपके हृदय में भाई जी की प्रतिभाव आया। इसमें तो संशय ही नहीं करना है, बिल्कुल संशय नहीं करना, दृढ़ विश्वास रखना। भाई जी स्वीकार किए हुए हैं, उनकी वाणी को पढ़िए और खूब नाम जप कीजिए और सच्चे आचरण से प्रभु की आराधना कीजिए। भाई जी महाराज स्वीकार किए हुए हैं, ये हमारी बात पर विश्वास कर। राधे राधे महाराज जी संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। महाराज जी यहाँ कौन सी माया तथा कैसे अभिमान त्यागने की बात? माया का स्वरूप मैं और मोर तोर तय माया। मैं का विस्मरण हो करके, मेरे पास कुछ है इस बात की ठसक छोड़ करके, एकदम दैन्य हो करके यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। आज हम पर भगवान की विशुद्ध कृपा हुई कि मुझे संत समागम मिला। आज संत दर्शन मिलेंगे। बड़े उत्साह में भरकर वो एक एक कदम चल रहा है, तो बोले करोड़ करोड़ यज्ञों का फल उसे संत दर्शन के लिए चलने पर मिल रहा है, एक एक कदम पर तज माया अभिमान। माया मैं और मोर तूर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। ये जो दैवी हेसा गुणमयी मम माया, ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित भाव है, इनका त्याग करके पर ब्रह्म परमात्मा से मैं मिलने जा रहा हूं। सातों सम मुहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। यह है माया त्याग करके संत दर्शन करना। भगवान कह रहे सातों सम मुहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति है कि सब में भगवान का दर्शन करे, लेकिन संत दर्शन क्या? मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये तो भगवान से भी बढ़कर हमारे, आज हम तो कृतकृत्य हो गए। उमा संत समागम सम कछु न लाभाग। को जो लाभ है वो आन नहीं है, इससे बढ़कर संत समागम। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। तो ये भाव हमारे अंदर जब बैठ जाएगा तब बात बनेगी। अति दैन्य और भगवत भाव से भी बढ़कर महात्मा में भाव होना कि भगवान के आज दास से मिलने जा रहे हैं, जिसकी महिमा भगवान से भी बढ़कर के है, तो उसके एक एक कदम चलने पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। वैसे भी अगर ना भी भाव हो और संत दर्शन हो तो पाप तो नष्ट हो ही जाते। संत दरस जिमि पातक तरई। लेकिन महान फल की प्राप्ति तभी होती है जब अभिमान त्याग कर, पदाभिमान त्याग कर, दैन्य होकर हम किसी संत महात्मा के पास, यदि हम अभिमान के साथ गए उसका स्वरूप अलग होता है। अभिमान के साथ जाने पर अपने पद का स्मरण रहता है। मैं कौन हूं? तो बोले मैं अमुक पदाधिकारी हूं। संत से तुम जो लेने आए थे वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि संत के पास लेने आने के लिए प्रणिपातेन प्रश्नया, साष्टांग दंडवत करो और अपने पद का विस्मरण कर। यही है माया रहित होकर अपने पद और अपने अभिमान का त्याग कर एक दीनहीन पुरुष की तरह बैठो हाथ जोड़ के, तब लाभ मिलेगा। तो इसीलिए प्राय लाभ नहीं ले पाते। और धन्य है वो जो अपने पद, प्रतिष्ठा, धन मान इन सब का त्याग करके जमीन पे बैठे, वो संत ही होता है, ऐसा दूसरा कोई नहीं होता। पूज्यपाद श्री कालिदास जी महाराज जी कहते हैं, बड़े संतों में है, जब उनको लिए कुर्सी की बात करो तो बोले सिंहासन बैठे बैठे हमारा दिमाग खराब हो गया।
हमको सिंहासन नहीं, हमको जमीन चाहिए। जमीन में जो सुख मिलता है मुझे सिंहासन में नहीं मिलता। जहां जाओ वहां सिंहासन, जहां जाओ वहां ये सब हटाओ, हम जमीन में बैठे। और जब आते हैं तो साष्टांग लौटते हैं। हमारे गुरुजन हैं, हमसे बड़े हैं, वो पूज्य है, लेकिन उनका भाव, आज मैं संत दर्शन करने आया, देखो उनके भाव देखो तो हृदय लगता है कि संत महिमा का दर्शन तो संतों से ही होता है। संतों से ही समझ में आता है कि संत महिमा क्या है। साष्टांग दंडवत करते। तो वास्तविक बात तो यह है कि संत ही संत दर्शन कर सकता है, दूसरा संत दर्शन नहीं। दूसरा संत के प्राकृतिक वैभव का दर्शन करेगा, आध्यात्मिक का नहीं। आध्यात्मिक का तो कोई आध्यात्मिक ही दर्शन कर पाएगा कि ये क्या है। आज हमें भगवान ने, जैसे विभीषण जी अंदर से इतने आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम्हारी दरस दीन्हा, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। आज मेरे ऊपर हरि की कृपा हो गई, आज संत मिल गए और नाच रहे हैं, हृदय नाच रहा है। जैसे मेघ को गरजते हुए देखकर मोर नाच पड़ता है, कूक पड़ता है, ऐसे संत के संभाषण को सुनकर हृदय हमारा नाच पड़े। आज संत समागम हुआ, सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ऐसे भाव से यदि हम जाएं दैन्य होकर, पर है कठिन। तो ये जो मैं और मोर तोर तय माया और अभिमान है, अगर इसका त्याग करके हम संत दर्शन करने के लिए चले तो एक एक कदम पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। प्रत्येक महाराज जी, महाराज जी पाप और अपराध में क्या फर्क है? अपराध वैष्णवपराध, धामापराध, नामापराध, ये अपराध की संज्ञा में आते हैं। और जो हमारे शास्त्र विरुद्ध कर्म है वो अशुभ कर्म में आते हैं, पाप कर्म में आते हैं। शास्त्र के विपरीत आचरण बन जाना पाप है, लेकिन वैष्णव, नाम, धाम, संत, इनके विपरीत आचरण बन जाना अपराध है। ये बड़ा भयानक होता है। बोले संत अपराध, वैष्णव अपराध, धामा अपराध, नामा अपराध। पाप तो नष्ट हो जाता है तीर्थ अवगाहन से, नाम कीर्तन आदि से, लेकिन ये जो अपराध है इसका विमोचन होना बड़ा कठिन होता है। इसलिए जैसे धामा अपराध है तो धाम ही क्षमा करेगा, वैष्णव अपराध है तो वो जिस वैष्णव से अपराध बना वही क्षमा करेगा, संत अपराध है जिस संत की निंदा की, दुख दिया, वही क्षमा करेगा। ऐसे ये जो अपराध है ये पाप से भारी है, ये तुम्हारी साधना से नष्ट होने वाले नहीं। आप किसी वैष्णव का अपराध कर दे, साधना करे तो भी आपको दंड मिलेगा, आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर पाप बन जाए और साधना करे तो वो नष्ट हो जाएगा। तो अपराध है वैष्णव अपराध, धामापराध, नामापराध, संत निंदा अपराध, ये अपराध के अंतर्गत है। और जो शास्त्र विरुद्ध कर्म बनते हैं उन्हें अशुभ कर्म कहते हैं, उन्हें पाप कर्म कहते हैं। और वो पाप कर्म तीर्थावगाहन, भगवान नाम कीर्तन, परोपकार आदि के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। पर अपराध जिससे बनेगा उसी से क्षमा याचना करके वो क्षमा कर दे तो तत्काल नष्ट हो जाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ की परिभाषा किया गया है महाराज जी, उसमें कि जो सभी स्वार्थ की इच्छाओं का, इंद्रियों की लालसाओं का त्याग कर आत्म साक्षात्कार में ही संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। महाराज जी इसका और ज्यादा समझना चाह रहे थे। देखो, अभी हम भूल करके शरीर में स्थित है, इंद्रियों के भोग विलास को अपना भोग विलास मानते हैं। जैसे मुझे आज ये खाना है तो खाने के स्वाद की इच्छा रसेंद्री को हुई और खाने की मांग प्राण को हुई, मेरे को बिल्कुल नहीं। आहार प्राणों का विषय है, स्वाद रसेंद्री का विषय है, और इनका मिलान कराने वाला नेता मन है। मैं तो साक्षी हूं, लेकिन मैं साक्षी ना रह करके आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पिया, आज मैं ये देखूंगा, आज मैं ये सुनूंगा, ये भाव रहता है। ये अज्ञान की दृष्टि में स्थित पुरुष का लक्षण है। और ज्ञानी पुरुष खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हर समय असंग रहता है। देखा किसने? नेत्रेंद्री ने, मैंने नहीं। वो जो मैं है वो अकर्ता है, जो मैं है वो अभोक्ता है, जो मैं है वो चैतन्य घन निर्विकार है, और वही मैं हूं। ये जब अनुभव हो गया और इन तीनों शरीरों से असंग हो गया, इस स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से अपने को कर्ता नहीं देखता, वही महापुरुष स्थित प्रज्ञ माना जाता है, जो कर्ता और भोक्ता भाव से, अहंकार से जो ऊपर उठ चुका है। ये अंदर का विषय, बाहर ही नहीं है, वो अंदर के चिंतन का विषय है। उसका क्या चिंतन है, क्या स्थिति है, तो भगवान उसमें बताते हैं वो बाहर से नहीं जाना जा सकता, वो आंतरिक स्थिति है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी सभी संतों में अपने गुरुदेव जैसी भावना कैसे दृढ़ हो? कठिन है, कठिन है। वैसे हरिराम व्यास जी ने भी कहा सभी संत गुरुदेव हैं। व्यास यहां पर सब संतों को गुरुदेव के समान माने, कठिन है, बहुत कठिन है। बड़ा निर्मल हृदय हो जाए और अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मेरे गुरुदेव अखंड मंडल में चर अचर में व्याप्त है, ऐसा अनुभव हो जाए तो संत क्या सब में गुरुदेव का दर्शन होने लगेगा। पर कठिन है, जैसे हमने वासुदेवा में कहा कठिन है, ऐसे सब संतों में गुरुदेव का दर्शन होना कठिन है। पर संतों में यदि गुरुदेव का दर्शन कर पावे तो बहुत लाभ प्राप्त हो जाए, बहुत लाभ प्राप्त हो जाए। सबे संत गुरुदेव है, व्यासे आप प्रतीति। हरिराम व्यास जी कहते हैं मुझे दृढ़ विश्वास है कि सब संतों के रूप में मेरे गुरुदेव ही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। और वैसे भी अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम व्याप्तम एन चर अचर, सब में हमारे गुरुदेव व्याप्त है। ऐसा सिद्ध पुरुष का भाव होगा। साधारण तो नहीं देख सकते, पर साधारण को गुरुदेव के समान सम्मान प्यार दुलार संतों को करना चाहिए, जिससे हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न होते हैं। संतों का अपमान गुरु द्रोह पैदा कर देगा, संतों का सम्मान गुरु प्रीति पैदा कर देगा। और गुरु प्रसन्न तो साहब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, इष्ट अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। रायबरेली से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थ में रहते हुए शिवोहम की स्थिति धारण कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं धारण कर सकते। गृहस्थ में शरीर व्यवहार कर रहा है, लेकिन तत्व तो आप वही है ना। इसके लिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर आराधना कीजिए, गुरु चरणों की आराधना कीजिए, तो ये हमें पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वही तत्व हूं। तत्व ही शिवोहम है। सोहमस्मि तीव्रत्य खंडा, सोहमस्मि वही शिव, सोहमस्मि वही मैं हूं। और बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं। पर गुरु आश्रय लेकर के पहले पवित्र तो करो, ये मार्जन करो, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, अंतःकरण चतुष्टय का मार्जन हो और ये शांत हो जाए, निश्चल हो जाए। तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे तह में क्या पड़ा हुआ है ये मुझे पता चल जाता है, ऐसे ही स्थिर और निर्मल आकरण से हम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेते हैं। जहां अंतःकरण निर्मल हुआ और शांत हुआ, तहां सोमर्श में ये भाव आने लगता है, मैं वही हूं। अगर ज्ञान मार्ग का साधक है तो ऐसा अनुभव, ना आप स्त्री है ना पुरुष है, आप वास्तविक सोहम ही है, शिवम ही है। वो आगे चल करके जब गुरु आराधना करेंगी तब पता चल जाएगा। पर यह है ज्ञान मार्ग की बात। महाराज जी, वासुदेवम सर्वम के भाव को अपने जीवन में आत्मसात कर अनुभव करना चाहती हूं, ये कैसे संभव है महाराज जी? संभव है पर अति कठिन है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, भगवान ने कहा है। बहुत जन्मों की साधना के बाद ऐसा बोध होता है कि सर्वत्र भगवान वासुदेव विराजमान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो उपासक देख पाता है कि भगवान वासुदेव अपने संकल्प से इतने रूपों में स्वयं भगवान विराजमान है। ऐसा ज्ञान कठिन है, तभी कहा है सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना कठिन है जो सब में अपने इष्ट भगवान का दर्शन करता है। अब इसके लिए साधना है, गुरु की शरण में जाकर गुरु चरणों की आराधना करके पहले अभिमान मल को नष्ट करे। बिना गुरु सेवा के, गुरु आज्ञा का पालन किए अभिमान मल का नाश नहीं होता। चाहे जो भी साधना करो उससे अभिमान पुष्ट होता है। सर्व अभिमान रहित, देहाभिमान शून्य हृदय में प्रकट होता है वासुदेवा सर्वमिति। जिसका अभिमान गलित हो गया है, देह भाव, उसके हृदय में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हृदय में तो जो जिधर दृष्टि डालता है उधर उसे भगवान ही दिखाई देते हैं। जित देखो जित श्याममय। जहां भगवान का हृदय में साक्षात्कार हुआ तो जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे। जाको मनमोहन दृष्टि परे। एक बार भगवान के ऊपर दृष्टि गई तो उसकी दशा ये हो जाती है कि जैसे कोई सावन में अंधा हो जाए, उसे 12 महीना हरा हरा दिखाई देगा, क्योंकि हरे भरे दृश्य को देखकर अंधा हुआ था। तो इस उपासक की क्या दशा होती है, जिसका गुरु कृपा से अभिमान मल नष्ट हो जाता है और निरंतर नाम जब चलता है तो बोले जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। ब्यूहल विकल संभार न तन की, नैना घूमत रूप भरे। नेत्रों में रूप समा गया तो अब ना स्त्री दिखाई देती, ना पुरुष दिखाई देता, ना जड़ दिखाई देता, ना चैतन्य दिखाई देता है, केवल श्याम सुंदर वासुदेव दिखाई देते। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे।
नर हरिदास ते भये बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करनी अकरनी, विधि निषेध सब छूट गया। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जक्ष ते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। कान से कुछ और सुनने की रुचि नहीं रह गई, हृदय में कोई चाह नहीं रह गई, भगवान के प्रेम में मगन वो जिधर दृष्टि डालता है वासुदेवास्वर निधि। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जिधर दृष्टि डालता है उधर प्रभु ही प्रभु नजर आते हैं। पर इसके लिए साधना है, गुरु चरणों से आसक्ति पैदा हो जाए और गुरुदेव के उपदेश और आज्ञानुसार चलने पर हमारा अहंकार नष्ट हो जाए और निरंतर भगवान का स्मरण हो, तब हृदय में भगवान प्रकाशित होंगे। तो हमारे नेत्र पर जो बंद हैं अभी, ये त्रिगुण माया वाले नेत्र काम नहीं करते, वो मानस चक्षु प्रकट होते हैं, प्रेम नेत्र। जैसे ब्रह्म सर्वत्र दर्शन ज्ञान चक्षु से होता है, ऐसे भगवत दर्शन प्रेम चक्षु से होता है। इन्हीं नेत्रों में प्रेम चक्षु प्रकाशित होते, तब वो देखता है। जैसे अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण रहते थे, पर कभी विराट रूप का दर्शन नहीं पाया। जब भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, तब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में विराट रूप का दर्शन किया। ऐसे ही भगवान पांच भौतिक ढांचे को ओढ़कर यहां विराजमान है, लेकिन मुझे पांच भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं। जब प्रेम चक्षु प्रकट होंगे तो पंचभूत को हटाकर केवल भगवान का दर्शन कराने की सामर्थ्य प्रेम नेत्रों में है। नरहर दास ते भय बावरे, जे आप प्रेम प्रवाह पड़े, सर्वत्र भगवान का बोध होता है। एक संत भगवान जा रहे थे तो कुछ उदंड प्रकृति के लोग थे, उनको बड़ा उपहास किया और एक ने तो ईंट भी मार दिया, तो खोपड़ी फूट गई, खून बह रहा था। अब वो मार्ग में बैठ गए, वो उदंड लोग चले गए। इतने में एक डॉक्टर कार से निकले, देखा अरे संत, और संत के माथे पे खून बह रहा है। उन्होंने कार में बैठा ला अस्पताल ले गए और वहां उनका ट्रीटमेंट किया। इसके बाद गर्म दूध चीनी डाल करके पिलाया और पूरा परिकर बैठा हुआ था और बड़े प्यार से पूछा, महाराज जी आपको ये चोट किसने दी? उनका तुमने। उनका बाबा आप ये क्या कह रहे हो, सब लोग क्या कहेंगे, हम तो आपको उठा के लाए हैं। आप बोले कुछ भी बोलो, अब मेरे नेत्रों से तुम बच नहीं सकते, तुम ही मारने वाले हो और तुम ही दूध पिलाने वाले हो, तुम ही दवाई करने वाले हो। अब नहीं मान सकता कि तुम नहीं थे, तुम ही थे। तो उनमें एक सत्संगी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया महाराज जिस धारा से बात कर रहे हैं वो भगवत भाव में है कि तुम ही मारने वाले हो और तुम ही दूध पिलाने वाले हो, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये स्थिति जब आ जाती है दूसरो न कोई, तो जिधर दृष्टि डालो उधर अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है, पर इसके लिए साधना करनी होती है।